हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों का इंतज़ार लगभग ख़त्म होने वाला है। डीए बढ़ोतरी पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि जो डीए है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का बिल्कुल ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। 7वें वेतन आयोग के तहत फिलहाल कर्मचारियों की जो पे मैट्रिक्स लेवल 3 है वो उससे जो बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारी अपने डीए में बढ़ोतरी से लेकर बकाया एरियर के भुगतान के इंतजार में है। अब खबर यह आई है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला लेने वाली है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों के डीए में ऐलान करने ही वाली है। आपको बता दें कि फिलहाल जो कर्मचारियों को डीए मिलता है वो 34% के हिसाब से मिलता है। महंगाई के आंकड़ों का जो रेट बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए सरकार 4-5% डीए में इजाफा कर सकती है। साथ के साथ जो कर्मचारियों का बकाया हुआ डीए है उस जो एरियर 18 महीने का जो बकाया डीए है एरियर है उसका भी भुगतान सरकार जल्द ही कर सकती है। कर्मचारी लगातार इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं। हालांकि डीए में बढ़ोतरी और बकाया डीए के भुगतान पर सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इस साल मार्च महीने में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब खबरों के मुताबिक सरकार अगस्त के बल्कि पहले सप्ताह में एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। अगर केंद्र सरकार डीए में 5% का इजाफा करती है तो हम आपको बताते हैं कि जो डीए है वो फिलहाल जो मिलता है 34% के हिसाब से, अगर 5% का इजाफा उसके अंदर होगा तो 34% से बढ़कर 39% ये हो जाएगा। अब जो डीए की बढ़ोतरी होता है उसका फैसला एआईसीपीआई के इंडेक्स के आधार पर ही सरकार करती है, और एआईसीपीआई इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वही इस बात की ओर सबसे बड़ा संकेत दे रहे हैं कि जो डीए है वो 4 से 5% तक अब की बार बढ़ेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जून के जो आंकड़े हैं एआईसीपीआई के वो अभी आने बाकी हैं। जून महीने में भी जो खुदरा महंगाई दर है वो रिजर्व बैंक ने जो अपना एक लक्ष्य तय कर रखा है उससे ज़्यादा ही अधिक आई है। इसको देखते हुए भी ये बहुत बड़ा एक फैक्टर माना जा रहा है कि कर्मचारियों को डीए में इजाफा बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। अब हम आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को जो मिलने वाला डीए है वो उनकी जो वित्तीय सहायता एक सैलरी स्ट्रक्चर का बिल्कुल हिस्सा होता है, और जो फिलहाल कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स लेवल 3 से बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाता है। अगर सरकार महंगाई के आंकड़े को देखते हुए 4% भी कर्मचारियों का जो डीए है उसके अंदर बढ़ोतरी करती है तो इससे 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि अगर डीए 34% से बढ़कर 39% होता है तो सैलरी में उसका कितना असर पड़ेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 34% के हिसाब से उसका जो महंगाई भत्ता है वो बनता है 6,120 रुपये। लेकिन अगर अब ये महंगाई भत्ता बढ़कर 39% हो जाएगा तो कर्मचारी को जो महंगाई भत्ता है नया वो मिलेगा 7,020 रुपये। इसका मतलब सीधा सीधा तौर पर यही देखा जा रहा है कि जैसे ही जून के आंकड़े रिलीज हो जाएंगे उसके बाद सरकार की तरफ से भी एक जो आधिकारिक तौर पर भी ये आदेश जारी कर दिया जाएगा, जो जितनी भी डीए के अंदर बढ़ोतरी होगी वो सरकार की ओर से जरूर कर दी जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें कि एक्सपर्ट्स की इस बारे में क्या राय है तो हम आपको एक बहुत बड़ी अपडेट दे देते हैं कि एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक भी डीए के अंदर जो बढ़ोतरी है वो कम से कम 4% की, कम से कम 4% जो डीए है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले।